बुलेटिन का करते हैं आगाज। सुप्रीम कोर्ट ने सेनेटर फैसल वावडा और मुस्तफा कमाल को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। दोनों को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दे दिया गया। 2 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। पैमरा से प्रेस कॉन्फ्रेंस की तफसीलात भी मांग ली। आज खुद नोटिस के साने रिमार्क्स दिए। आर्टिकल 19 आजादी इजहार राय देता है, लेकिन तौहीन अदालत ना करने की कदगन मौजूद है। बादियो नजर में फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस तौहीन अदालत है। फैसल वावडा और मुस्तफा कमाल अपने बयानात की वजाहत करें। दोनों यहां आकर हमारे मुंह पर तनकीद कर लें। बंदूक उठाने और गाली देने वाला कमजोर तरीन शख्स होता है। जिसके पास दलील खत्म हो वो बंदूक उठाता है या गाली देता है। इसी वाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे राजा मोहसिन एजाज से। राजा मोहसिन, आज की कार्रवाई के हवाले से आगाह कीजिए। देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसल वावडा तौहीन अदालत केस की समाअत की। आज जब समाअत का आगाज़ हुआ तो गुज़िश्ता रोज़ जब ये इस मामले का नोटिस लिया गया था तो अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस किया गया था। तो आज कमरा अदालत में एडिशनल अटॉर्नी जनरल मौजूद थे। कार्रवाई के आगाज़ में ही वो रोस्ट्रम पर आए और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उनसे भी इस्तफसार ये किया गया कि आपने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, आप बताएँ कि क्या ये तौहीन अदालत है। इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि उन्होंने मुकम्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं सुनी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस का कुछ हिस्सा जो है वो उन्होंने ज़रूर देखा है मुख्तलिफ टीवी रिपोर्ट्स के अंदर। इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अहम रिमार्क्स दिए गए। उनका ये कहना था कि बंदूक उठाने वाला जो है वो मुआशरे में सबसे कमज़ोर शख्स होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा कमज़ोर शख्स वो होता है जो गालम गलोच करता है। इसके साथ ही उन्होंने अपने रिमार्क्स को आगे बढ़ाते हुए ये भी कहा कि महज़ब माशरों में इस तरह के जो बयानात हैं और इस तरह की चीज़ें नहीं कही जाती, वहाँ पर तौहीन अदालत की कार्रवाइयाँ भी नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर इस तरीके की जो बातें हैं वो नहीं की जाती। इसके साथ ही उन्होंने अपने ऊपर होने वाली तनकीद का भी हवाला दिया और कहा कि मेरे ऊपर भी जो है वो इससे कई गुना ज़्यादा जो है वो तनकीद की गई, लेकिन उस पर जो है वो उनकी जानिब से सब्र का ही मुजाहरा किया गया। इसके साथ साथ अब फैसल वावडा को और मुस्तफ़ा कमाल को तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए गए हैं। शो कॉज 2 हफ्ते में उनसे जवाब तलब किया गया है। इसके साथ साथ पैमरा से भी तमाम तर जो रिकॉर्डिंग है इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जो प्रेस क्लब में की गई वो भी रिकॉर्ड मांगा गया है। और इसके साथ साथ ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इसमें कहे गए तमाम जो चीज़ें थी उसका ट्रांसक्रिप्ट भी किया गया है। और अब इस केस की जो मज़ीद समाअत है उसे 5 जून तक मुलतवी किया गया है। 2 हफ्ते का वक्त है और इंतहाई अहम रिमार्क्स भी आज ये भी थे कि उनकी जानिब से ये कहा गया कि बादियो नज़र में ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये तौहीन अदालत है। उन्होंने ये भी कहा कि वो इस हवाले से कार्रवाई करने के हवाले से तज़ब्ज़ुब का भी शिकार हैं, लेकिन बादियो नज़र में ये तौहीन अदालत हुई है और महज़ब माशरों में इस तरह की बातें नहीं की जाती, इस तरीके से तनकीद नहीं की जाती। उन्होंने कमिश्नर रावलपिंडी के उन इल्ज़ामात का भी हवाला दिया जो इलेक्शन धांधली के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ात पर लगाए गए थे। इस पर उनका कहना था कि कमिश्नर साहब उठे और उन्होंने रिगिंग के इल्ज़ामात आयद कर दिए। ये बताएं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अगर चाहे भी कोई भी चीफ जस्टिस तो वो कैसे धांधली कर सकता है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इसी तरह जो चीफ कमिश्नर रावलपिंडी का बयान था धांधली और इलेक्शन के हवाले से मुख्तलिफ इल्ज़ामात से मुतालिक वो एज़ इट इज़ जो है वो चलता रहा। ताहम अब इस मामले पर जो है वो केस की समाअत को अब 5 जून तक मुलतवी किया गया है और 2 हफ्ते हैं फैसल वावडा के पास भी और मुस्तफ़ा कमाल के पास भी कि वो इन शो कॉज नोटिस का जवाब दें और आइंदा समाअत पर वो दोनों सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश भी होंगे। बहुत शुक्रिया राजा मोहसिन एजाज तफसीलन आगाह करने के लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उमूमी तौर पर बातें की हैं, आज भी उन पर खड़ा हूँ। सेनेटर हूँ, सवाल पूछूंगा कि मुझे प्रॉक्सी क्यों कहा गया। प्रॉक्सी कहा गया है तो सबूत भी देना होगा, सबूत ना दिया तो सिर्फ पाकिस्तान नहीं आलमी अदालत तक जाऊंगा। गलत होऊंगा अपनी जिंदगी में। चपड़ासी से भी, सड़क पे बैठे हुए भिखारी से भी कैमरा लगा के माफी मांगने की हिम्मत रखता हूँ। चीफ जस्टिस साहब एक ऑनेस्ट आदमी है। मेरा इशू ये है बहुत सीधा सा कि मैंने एक सवाल किया था 19A के तहत और मैंने सवाल किया तो मेरा हक बनता है। अगर मैंने कहा भुट्टो साहब को फांसी गलत दी गई है तो उस जज के खिलाफ क्या हुआ, मेरा हक बनता है। मैं तो खड़ा हूं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रॉक्सी का है तो शवाहिद के साथ प्रूव करना होगा। मैं तो इन जनरल का आप ये वजाहत दे देंगे ना आप अदालत में, वजाहत देंगे कि जनाबे वाला मैं आपकी बात तो कर नहीं रहा था, मैं तो जेनेरिक बात कर रहा था, मेरा ये असूल है। दिस इज हु आई एम। जब आप कह रहे हो इंटेग्रिटी पे बात आएगी तो मैं बताऊंगा फिर, ठीक है। मैं जवाब दूंगा, मैं लूंगा इधर पाकिस्तान के अंदर भी लूंगा, क्रॉस द बॉर्डर इंटरनेशनल कोर्ट्स हैं,
इंटरनेशनल जस्टिस के बहुत बड़े फोरम है, ठीक है, मैं अपनी इंटेग्रिटी नहीं इन लाइन आने दूंगा। साबिर अब्बास अफरीदी कहते हैं कि अदलिया पहला कदम उठाए, जिन जजों की दोहरी शहरियत है वो खुद कैंसिल करवाएं। ब्यूरोक्रेसी हो या एस्टैब्लिशमेंट, जिसकी भी दोहरी शहरियत हो वो खत्म होनी चाहिए। को आप नाअहल करते हैं कि डूल नेशनलिटी नहीं, सबसे पहले ये स्टार्ट हर इदारे में होना चाहिए। तीसरी तो मैं कहता हूँ खुद ही पहला कदम उठाए, जो जज हज़रात जिनके साथ डूल नेशनलिटीज है वो खुद ही अपने ये नेशनलिटी और सिटीजनशिप कैंसिल करा ले। रही बात आप पार्टियों की कि ब्यूरोक्रेसी में हो, एस्टेब्लिशमेंट हो, सब की ड्यूल नेशनलिटी जिसकी भी हो, जो बाहर जाना चाहिए ये खत्म होना चाहिए। ये बारिश का पहला खतरा होगा। जैसे 6 जजों का एक लेटर गया सुप्रीम कोर्ट और उसमें कहा गया कि हमें इन्फ्लुएंस किया जाता है। जज की सोच एक होती है, इंसाफ करता है, वो डरता नहीं है, वो घबराता नहीं है, वो चीफ जस्टिस को लेटर नहीं लिखते। जज हजरात अपने फैसले करते, लेटर ना लिखते, वो जुडिशल कमीशन वहां जाते, अपने केस को प्रोसीड करते। उन्होंने ही उसको सियासी बनाया। जब तक इंसाफ सही होगा, किसी में हिम्मत ही नहीं है कि एक इदारा दूसरे में मुदाखलत करे। बानी पीटीआई तस्वीर लीक होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत में मोबाइल ले जाने पर सख्ती की जा रही है। अदालती अमले ने लॉ क्लर्क्स को भी मोबाइल ले जाने से रोक दिया। कमरा अदालत में भी अमले की जानिब से चेकिंग का अमल जारी है। वकला को भी कमरा अदालत के बाहर मोबाइल जमा करवाने की हिदायत की गई है। सहाफ़ियों पर मोबाइल अंदर ले जाने पर पहले से ही पाबंदी आयद है। उधर सुप्रीम कोर्ट के दीगर मुकदमात में बराह रास्त नशरियात चल रही थी तो कौन सी रुकावट आ गई। नायब सदर पीटीआई लतीफ़ खोसा कहते हैं कि चीफ जस्टिस को बराह रास्त नशरियात की इजाज़त देनी चाहिए थी। इख्तियारात मौजूद हैं तो इस्तेमाल क्यों नहीं किए जा रहे। अगर मुकदमात में लाइव ट्रांसमिशन चल रही है और अगर आप दिखाते हैं उसमें, तो फिर यहाँ कौन सा जो है रुकावट आ गई। क्या इतने खाइफ हैं? पहले तो वीडियो लिंक ही गलत था, उनको तलब करना चाहिए था जब उन्होंने कहा कि मुझे तलब करके मुझे समाअत कीजिएगा। चीफ जस्टिस को आज स्टैंड लेना चाहिए था, इनकी लाइव स्ट्रीमिंग, लाइव लिंक की सही नशरियात की इजाजत देनी चाहिए थी। 100%, 100% देना चाहिए था। असरात के ताबे जो है आप ऐसा करने से माने हो रहे हैं, या अगर असरात नहीं किसी के कबूल कर रहे तो फिर अवामुन नास को सारा दिखाने में क्या हर्ज है। जिना हाउस, अस्करी टावर हमला और पुलिस स्टेशन जलाने के 3 मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानत में 24 मई तक तौसीक कर दी गई। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने आइंदा समाअत पर बानी पीटीआई को वीडियो लिंक पर पेशी यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने बानी पीटीआई के वकील को दलाइल के लिए तलब कर लिया। शेरपाव पुल पर तकारीर और जलाओ घेराव केस में इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा और डॉक्टर यास्मीन राशिद की जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने 5-5 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म दे दिया। अदालती फैसले में कहा गया कि FIR में वक़ुए का वक्त गलत लिखा हुआ था। पुलिस की गलती का मुल्जिमान को फायदा हुआ। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने फैसला सुनाया। और लाहौर हाई कोर्ट ने जजों की तैनाती के लिए हुकूमत पंजाब को एक और मौका दे दिया। चीफ जस्टिस शहजाद अहमद खान ने रिमार्क्स दिए, जजों की अदम दस्तयाबी से फैसले कैसे होंगे। अब जबानी कलामी बात ना की जाए, अमली इकदाम किया जाए। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने मुशावरत के लिए चैम्बर में मुलाकात की दरख्वास्त की, जिसे लाहौर हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस मलिक अहमद शहजाद ने रिमार्क्स दिए, जो बात होगी ओपन कोर्ट में होगी। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी के लिए दरखास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दिफा से पीर तक तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। हुक्मनामे में कहा गया है कि दरखास्त गुजार ने खास तौर पर एक इदारे को दरखास्त में नामजद किया है। सेक्रेटरी दिफा बताएं अहमद फरहाद इस्लामाबाद से क्यों और कैसे लापता हुए। इदारों से रिपोर्ट्स लेकर सेक्रेटरी दिफा रिपोर्ट जमा कराएं। पुलिस हुकाम ने बताया JIT तश्कील दे दी है। पुलिस ने बताया CCTV हासिल कर ली, जियो फेंसिंग की जा रही है। पुलिस ने बताया अहमद फरहाद जहां से लापता हुए वहां सेफ सिटी कैमरास नहीं हैं। पुलिस ने बताया कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी खुतूत लिख दिए हैं।
आपको पार्लियामेंट हाउस के बाहर लिए चलेंगे जहां पे जरताज गुल इस वक्त मीडिया से बात कर रही हैं। ये साहिबान अक्सर जीत कर आती हैं, वो इसीलिए जीत कर आती हैं कि वो अपने इलाके की खवातीन का और अपने इलाके का नाम जो है वो यहाँ पे दे सके और उनका मुकदमा लड़ सके। तो अगर आप ये चाहते हैं कि हमें डरा देंगे या आप हमें खौफ का शिकार कर देंगे, अगर आप समझते हैं कि आप अपनी डोमिनेंस से कोई स्ट्रेंथ शो कर देंगे, तो यकीन करें कि आप कमजोर हैं, आप कमजोर हैं और आपने बिल्कुल गैर पार्लिमानी आपने वहां पे अपना रवैया अख्तियार किया। ना हम कमजोर हैं, ना हम डरते हैं, और आपका जो ख्वाब है कि जैसे स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने तारिक बशीर चीमा की रुकनीत सेशन के लिए मुअत्तल कर दी। तारिक बशीर चीमा ने जरताज गुल से मुताल्लिक नाशाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल किए थे, जिस पर स्पीकर ने सवाल उठाया, जिसे ऐवान ने मंजूर कर लिया। तारिक बशीर चीमा की रुकनीत मुअत्तल होते ही स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई गैर मुय्यरा मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। The National Assembly held on 16th May 2024. An unfortunate incident took place between Tariq Bashir Cheema Saab and Zartaj Gul Sahiba, member of the National Assembly, thereby eroded sanctity of the House. I put the question to the House that Chaudhry Tariq Bashir Cheema MNA be suspended from the services of the Assembly for a remainder of the session. All those in favor of the motion may say aye. Aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. Consequently, motion is adopted. अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को पार्लियामेंट में सिक्योरिटी खदशात लाहक हो गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने नुक्ता उठाया तो स्पीकर कौमी असम्बली ने ऐवान के अंदर और बाहर टिकटॉकर्स और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि अपनी न सही हाउस की इज्जत का ख्याल रखें। Anyone can enter this building. There is no checking. इस वक्त जो खदशात हैं हमें सिक्योरिटी के, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाएं। एक ही पार्टी से वो मुंसलिक बंदे यहाँ पे बैठ के नारे लगाए। ये कभी नहीं हुआ कि गैलरी में बैठे हुए लोग जो है वो नारे लगा रहे हैं। अपनी नहीं तो कम से कम इस हाउस की इज्जत और तकरीम की जो है ना को ख्याल करें। इतना रश होता है, गाड़ी में नहीं बैठ सकते आप जो है। और वो वहाँ पे ये जो आपने टिकटॉकर की है और दूसरा सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो हैं वो सारे खड़े होते हैं। ना ये मोची दरवाज़ा है, ना ये डी चौक है जहाँ पे हम लोग अपने सपोर्टर्स ला के यहाँ पे नारे लगवाएं। हमने फोन सिम्स ब्लॉक करने से नहीं रोका, सिर्फ निजी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई से रोका था। नॉन फाइलर्स की मोबाइल सिम से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया, टैक्स नेट से मुतालिक जो आम मजदूर हैं जिसका खोका है, जाहिर है वो तो इसमें शामिल नहीं होंगे। अगर कोई टैक्स पेयर नहीं है, उसके नाम पर सिम उसके बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका क्या करेंगे। अटॉर्नी जनरल ने कहा किसी गरीब को नोटिस जाएगा ही नहीं। नॉन फाइलर्स को नवंबर 2023 से नोटिस जारी किए जा रहे हैं। जब वो शख्स FBI को मुतमईन करेगा तो सिम रिस्टोर हो जाएगी। चीफ जस्टिस ने कहा FBI वाले हर एक को अपने लूप में ले लेते हैं। अब हर बंदा जाकर बताता रहे कि ऐसा नहीं है। अब कौन कौन जाएगा FBI के पास? कोई रूल्स रेगुलेशंस भी तो देना। अदालत ने हुकूमत की जानिब से हुक्म इम्तना खारिज करने की मुतफरिक दरखास्त पर नोटिस जारी करते हुए 22 मई तक जवाब तलब कर लिया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का 5वां रोज़। हाउसिंग सोसाइटीज़ की रजिस्ट्रेशन, प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त पर टैक्सेशन का मैकेनिज्म तैयार ना हो सका। ज़राए FBR का कहना है कि रियल स्टेट सेक्टर को टैक्स नेट में लाने के लिए IMF वक्त इक़दामात से मुतमईन ना हो सका। IMF ने प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त में नकद लेन देन पर इजाफी टैक्स लगाने और हाउसिंग सोसाइटीज़ में लैंड परचेजिंग समेत तमाम रिकॉर्ड की रजिस्ट्रेशन का मुतालबा किया। नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ से IMF ने इत्तेफाक किया। रियल स्टेट सेक्टर में नकद लेन देन के बजाय बैंकिंग चैनल इस्तेमाल करने की तजवीज़ दी गई। विफाक और सूबों में रियल स्टेट सेक्टर की टैक्सेशन पर हम आहंगी के लिए इत्तेफाक ना हो सका। प्रॉपर्टी एजेंट्स का डाटा, प्लॉटों की खरीदो फरोख्त को बाकायदा FBR में रजिस्टर्ड किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में बैरूनी सरमायाकारी ने एतमाद का इजहार किया है। वज़ीर आज़म से चेयरमैन वांग जाइंग के ज़ेर क़यादत MCC टंगस्टन रिसोर्सेज के वफ़द ने मुलाकात की है। चीनी कंपनी ने पाकिस्तान में सरमायाकारी को वुसअत देने में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। चीनी कंपनी का मादनियात और कान कनी के शोबे में सरमायाकारी बढ़ाने में दिलचस्पी का इजहार। चीनी कंपनी ने वज़ीर आज़म को मिनरल पार्क के क़याम और मज़ीद सरमायाकारी के मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत बैरूनी सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दामात उठा रही है।
पीपल्स पार्टी ने गवर्नर हाउस पेशावर को सियासी सरगर्मियों का मरकज बनाने का फैसला कर लिया है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की हिदायत पर सूबाई सदर ने गवर्नर हाउस में इजलास तलब कर लिया। मजीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ पेशावर ज़ियाउल हक से। बताएगा ज़ियाउल हक। जी, ये वो जवाबी रद्द-ए-अमल है जो कि वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जानब से खैबर पख्तूनख्वा हाउस में गवर्नर एनेक्सी की बंदिश पर दिया गया है और उसके जवाब में ये कहा गया है कि अब पीपल्स पार्टी जो है तो गवर्नर हाउस में अपनी सियासी सरगर्मियों शुरू करेगी और उसको मरकज बनाने का फैसला कर लिया गया है। और इस हवाले से 20 और 21 मई को गवर्नर हाउस में पार्टी रहनुमा को इजलास भी तलब किया गया है और इस दौरान जो है जो मुख्तलिफ कोहाट बनू डेरा की तंजीमों का इजलास भी इन तारीखों में मुनक्किद किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया ज़ियाउल हक तफसीलात के लिए। रोज वर्दी पहनकर नहीं निकलती, मगर जब घर से निकलती हूं तो कांधों पर जिम्मेदारी का एहसास होता है। एलीट फोर्स पंजाब की पासिंग आउट परेड में वजीर आला मरियम नवाज एलीट फोर्स की वर्दी में शरीक हुई। कहा, यह वर्दी आपके लिए एक इम्तिहान भी है, कौम के हर जवान की मेरे लिए कीमती है। मुजव्वजा डिजिटल मीडिया अथॉरिटी और पंजाब हतक इज्जत बिल आज़ादी इज़हार के खिलाफ करार। 5 बड़ी मीडिया तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। PBA, APNS, CPNE, PFUJ और MN के मुश्तरका एलामिया में कहा गया है कि खामियां दूर करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर से तजावीज़ ली जाएं। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान का 15 रुकनी स्क्वाड फाइनल कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक फाइनल स्क्वाड में साइम अयूब और उस्मान खान शामिल हैं। बाबर आजम, फ़खर जमान, मोहम्मद रिजवान, आजम खान, इफ्तिखार अहमद, शादाब खान और इम्माद वसीम टीम का हिस्सा होंगे। अबरार अहमद, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद हामिद, हारिस रऊफ, नसीम शाह और अब्बास अफरीदी भी शामिल। 3 इजाफी खिलाड़ियों के लिए सलमान अली आगा, हसन अली और इरफान न्याजी को शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है। स्क्वाड में 5 फास्ट बॉलर, 4 ऑलराउंडर्स शामिल हैं। वर्ल्ड कप के स्क्वाड का ऐलान इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 के बाद किया जाएगा।